बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ सीयूईटी की बेस्ट तैयारी कैसे करें। क्योंकि देखो यार, दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बोर्ड्स में अच्छा करते हो तो अंदर से एक मोटिवेशन आएगा जिससे सीयूईटी एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर पाओगे, और सीयूईटी की तैयारी नहीं करते तो आगे चल के फ्यूचर चौपट कर दोगे। तो इसलिए दोनों एग्जाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को टच कर रहे हैं कि सीयूईटी की तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कैसे करें। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉपर होते हैं, मतलब एक साल उनका नहीं निकला होता है तो एक साल ड्रॉप लेके वो अपनी पूरी तैयारी करते हैं। ऐसे स्टूडेंट आपको पीछे कर देंगे अगर आप सीयूईटी की तैयारी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। अब बस वो रिवाइज करके और अपने आप को स्ट्रांग करते जा रहे हैं, और आपको तो बोर्ड्स भी पढ़ना है और सीयूईटी भी पढ़ना है। तो आज इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इसके साथ साथ सीयूईटी की बेहतर तैयारी कैसे करें। क्योंकि सीयूईटी क्रैक होगा तभी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगा, तभी ग्रेजुएशन अच्छी जगह से कर पाओगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहां से हम जानते हैं कि अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप सीयूईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा कि 12th का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहता है। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है बच्चों। देखो, सीयूईटी एक कंपटीशन एग्जाम है, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं लगभग सभी में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जबकि 12th एक बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे। एक लाइन का भी क्वेश्चन बनेगा, 2 लाइन का भी बनेगा, 3 नंबर का भी बनेगा और 5 नंबर का भी बनेगा। सो आप सभी बच्चों को यह समझना है कि अगर आपको 12th में बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको डिटेल एकदम जो है वो सिलेबस को लेके चलना पड़ेगा। वहीं अगर आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा शॉर्टकट लेके चलना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं अपनाओगे तो फंस जाओगे, है ना। जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है तो उसका वृतांत नहीं लिखना है, उस टॉपिक के बारे में सारी चीजें जान लो, उसके 1 लाइनर टॉपिक्स बना लो, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड 10 पॉइंट लिख दिया, वो टॉपिक कवर हो गया। जबकि इसमें उस टॉपिक के बारे में पूरी हुलिया आपको जाननी है, क्योंकि अगर वो टॉपिक आ गया, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर आ गया, अब ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर की रचना, कार्यविधि, ये सब आपको सचित्र वर्णन करते हुए समझाना है। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सीयूईटी में क्या आएगा, भैया ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, कितने कॉइलें होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक में किसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है, कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ऐसे ऐसे 10 पॉइंट याद कर लिए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो अंतर समझ रहे हो कि क्या है ये। सबसे पहले तो ये समझो कि जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं, डोमेन सब्जेक्ट जानते हो बच्चों, डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 12th और सीयूईटी में सेम पढ़ने हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। तो जितने भी कॉमन और डोमेन सब्जेक्ट हैं वो तो आपके एकदम सेम रहेंगे, मतलब सेम इज द सेंस कि जो सिलेबस है उनका वो एकदम आपको 12th के ही सिलेबस को पढ़ना है। पहले 90% मैच करता था सिलेबस, अब एकदम 100% सिलेबस मैच कर रहा है। जो फिजिक्स में आपको पढ़ना है टॉपिक्स 12th में, वही आपको सीयूईटी में पढ़ना है, बट 12th में बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है और सीयूईटी में आपको सीयूईटी के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। बाकी सिलेबस सेम है, तो डोमेन्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी किसमें, जीएटी में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लैंग्वेज में, इसी में आपकी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप डेली 1 से 2 घंटे डेली निकाला करो, जिसमें किसी अच्छे टीचर को पकड़ लो और उनके लेक्चर्स 1-1 घंटे बस देख लिया करो डेली बेसिस पे। सिर्फ 1-1 घंटे या आधे घंटे, मान लो टीचर का 50 मिनट का लेक्चर है, 2x स्पीड पे देख लिया, 25 मिनट में कंप्लीट, 25 मिनट इसको, 25 मिनट इसको, 1 घंटे में दोनों समाप्त हो गया। स्टार्टिंग से इतना ही समय दोगे ना तो ये वाला सेक्शन तैयार रहेगा, और ये सेक्शन तो आपका 12th से ही तैयार होता चला आ रहा है। तो ये भी तैयार हो गया, डोमेन का भी सेक्शन, जीएटी और लैंग्वेज भी तैयार हो गया। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम बीतेगा फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में रगड़ डालना, फुल रिवीजन अपन करा देंगे। डोमेन्स ऐसे तैयार
लैंग्वेज जीटीएसए तैयार, दोनों में बेस्ट करोगे। याद रखो अभी दोनों लेके साथ में चलो, परंतु जैसे ही नवंबर आए, जैसे ही नवंबर मंथ आए, थोड़ा बोर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू करना, क्योंकि नवंबर के बाद सिर्फ 3 महीने बचते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो एग्जाम ही होता है। तो नवंबर के बाद बोर्ड एग्जाम पर ज्यादा फोकस, 70% फोकस कर देना, 30% सीयूईटी पे कर देना। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम बीते 100% फोकस सीयूईटी पे शिफ्ट कर देना। इस तरीके से अगर आप मैनेज करके चलोगे तो बढ़िया होगा। अदरवाइज सिर्फ इस पे ध्यान दोगे, इस पे नहीं दोगे तो बोर्ड एग्जाम बाद अचानक से प्रेशर पड़ेगा, कुछ तैयार नहीं हो पाएगा, फेल हो जाओगे। और अगर अभी दोनों को साथ लेके चल रहे हो और समय के अकॉर्डिंग कभी इस पर ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, कभी इस पर ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो दोनों बैलेंस होके चलेगा। ये ठीक वैसे ही है कि अगर डेली जंक फूड खाते रहोगे तो पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। परंतु अगर एक बैलेंस डाइट लेके चलोगे कि मान लो एक दिन तुमने पिज्जा खा लिया, तो दूसरे दिन तुमने रोटी चोखा खा लिया, तीसरे दिन तुमने खिचड़ी खा लिया, चौथे दिन जाके समोसा खा लिया, तो वो बैलेंस रहेगा, वो डाइट आपका बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना डेली जंक फूड खाने से होगा। तो इसी तरीके से किसी एग्जाम के लिए जो मान लो इसका नजदीक आ गया टाइम, तो इस पर ज्यादा फोकस कर दिया, इस पर कम कर दिया थोड़ा, फिर कुछ दिन बाद इस पर ज्यादा कर दिया, इस पर कम कर दिया, तो वो बैलेंस रहेगा दोनों एग्जाम। और जैसे ही टाइम आएगा, राइट टाइम, हर एक एग्जाम में बेहतर करके हर एक एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस सबसे टॉप क्लास हो पाएगा और दोनों को मैनेज करते हुए दोनों में अच्छा कर पाओगे। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम 12th में भी बेस्ट करें, सीयूईटी में भी बेस्ट करें, ओवरऑल हर चीज में बेस्ट करें। भैया एक ही जीवन मिला है ना, हर चीज में बेस्ट बनते हैं, क्यों किसी एक में बेस्ट बनेंगे और किसी एक में नहीं बनेंगे। दोनों एग्जाम हमारे ही तो हैं, दोनों एग्जाम में हमें ही तो बेहतर करना है। हर साल बच्चे ही तो कर रहे हैं, तो तुम भी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो आज से ही लग जाओ, लिखो कमेंट सेक्शन में कि आज से सर मैं दोनों पर 100% फोकस करूंगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट कर लूंगा। जैसे नवंबर के बाद इस पर ज्यादा फोकस कर दूंगा, इस पर कम कर दूंगा, बट अभी सितंबर से अभी इस दोनों पे फोकस बराबर लेके चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी कराता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी प्लेलिस्ट चेक करो, एक से एक वीडियो आपको मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।